द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का मॉक इपिक है। अलेक्जेंडर पोप क्वीन एन के समय के महाकवि हैं और न्यू क्लासिकल समय के वे एक अप्रतिम साहित्यकार हैं। तो अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक एक मॉक इपिक लिखा है। यहाँ रेप का मतलब कटिंग होता है, यानी बालों की लटों को काटना। तो द रेप ऑफ द लॉक 1712 में 2 कैंटोज में लिखा गया था और 1714 में 5 कैंटोज में लिखा गया। इसमें लगभग 794 पंक्तियां हैं और एक सुपर नेचुरल मशीनरी का इसमें उपयोग किया गया है, जिसमें सिल्फ हैं, एरियल है, नोम्स हैं, सैलामंडर्स हैं। सुपर नेचुरल मशीनरी एक ऐसे एंजल्स जैसे लोग होते हैं जो कि व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो सुपर नेचुरल मशीनरी हैं, सिल्फ्स हैं, इनका बड़ा रुचिकर वर्णन है और ये बेलिंडा की रक्षा करते हैं। यानी बेलिंडा का जो प्रसाधन होता है उसे सजाया जाता है, तो उसकी परिचारिका बेट्टी उसे सजाती है, लेकिन वास्तव में उसे सिल्फ सजाती हैं। बेट्टी को तो केवल श्रेय मिलता है। ऐसे ही बेलिंडा के मनोभाव क्या हैं, ये भी सुपर नेचुरल मशीनरी पता कर लेती हैं कि बेलिंडा किसी न किसी को चुपचाप प्यार करती है। तो आज बेलिंडा के बारे में पढ़ेंगे और द रेप ऑफ लॉक के बारे में पढ़ेंगे। बेलिंडा, द रेप ऑफ द लॉक। अलेक्जेंडर पोप 1688-1744। एन एपिक ऑफ द रेन ऑफ क्वीन एन। महारानी एन के समय काल का ये महाकाव्य है, मॉक एपिक है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712 इन 2 कैंटोज, पब्लिश्ड इन 1714 इन 5 कैंटोज। 1714 में 5 कैंटोज में प्रकाशित हुआ। बेलिंडा, प्रिंसिपल टारगेट ऑफ सटायर इन द पोयम। तो कविता में जो प्रमुख पात्र है, नायिका है, बेलिंडा है और उसी के ऊपर व्यंग्य किया गया है। वुमन ऑफ सुपर्ब ब्यूटी एंड चार्म। बेलिंडा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। ब्राइटनेस ऑफ हर आईज सरपास द ब्राइटनेस ऑफ द सन। उसकी आंखों में इतनी चमक है कि सूरज का प्रकाश भी पराजित हो जाता है। द पेट डॉग ऑफ बेलिंडा, शॉक, SHOCK। बेलिंडा का जो पालतू कुत्ता है उसका नाम शॉक है। द मेड ऑफ बेलिंडा, बेटी। बेलिंडा की जो मेड है, परिचारिका है, उसका नाम बेटी है, BETTY। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। द रेप ऑफ द लॉक की पंक्ति है। एट द एंड ऑफ द पोम वी सी हर ब्यूटीफुल लॉक टर्न्ड इनटू ए कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। कविता के अंत में देखते हैं कि उसका जो सुंदर बालों की लट है, जिसे काट दिया गया था, जिससे पूरा बवाल हुआ था, वो सुंदर बालों की लट एक तारा समूह कॉन्स्टेलेशन में बदल जाती है। इसके बाद ये पंक्तियां ऐड की गई हैं। एडिंग न्यू ग्लोरी टू द शाइनिंग स्फीयर। उसके बालों की लट न्यू ग्लोरी टू द शाइनिंग स्फीयर, यानी एक
चमकता हुआ सितारा बनकर के नया गौरव प्रदान करती हैं। अ सुपर्ब स्किल्ड इन प्लेइंग द गेम ऑफ ओम्बर, बेलिंडा ओम्बर के खेल में अति प्रतिभाशाली थी, सुपर स्किल्ड थी। सीक्रेटली इन लव विद बैरन, बेलिंडा चुपचाप बैरन को प्यार करती थी। बैरन सरदार की तरह एक रैंक होती है। सडन ही व्यूड इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट एन अर्थली लवर लर्किंग एट हर हार्ट, यानी सिल्फ ने जो सुपर नेचुरल मशीनरी थी उसने अचानक देखा कि एक अर्थली लवर है उसके हार्ट में है, यानी बेलिंडा के दिल में एक जमीन का एक प्रेमी है। बेलिंडा एज अ वेरिटेबल फ्यूरी, बेलिंडा बहुत गुस्साती है, वो फ्यूरी का जो रोल है, फ्यूरी की भूमिका निभाती है। मेनी रोल्स, बेलिंडा बहुत सारी भूमिका निभाती हैं। अ कॉकेट, वो नखरा दिखाती है। इंजर्ड इनोसेंट, एक घायल मासूम जैसी है। स्वीट चार्मर, और एक आकर्षक है। सोसाइटी बेले, एक सोसाइटी की, समाज की एक सुंदर लड़की है। बेलिंडा हैज वैनिटी बट नो प्राइड, बेलिंडा के पास घमंड नहीं है, हाँ आडंबर है, वैनिटी है, तो वैनिटी तो है लेकिन प्राइड नहीं है। बेलिंडा हैज वैनिटी बट नो प्राइड। प्राइड एक जो 7 डेडली सीन्स होते हैं उनमें एक सीन होता है। हर लिवली लुक्स स्प्राइटली, माइंड डिस्क्लोज, क्विक एज हर आईज and as unfixed as those, yet graceful ease and sweetness void of pride, might hide her faults if Belage had faults to hide. If to her share some female errors fall, look on her face एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल, यानी इतनी चार्मिंग, इतनी सुंदर बेलिंडा है कि उसके फेस को आप देखिए और उसकी गलतियां आप सब भूल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।